अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफगानी अंडे कोरमे की रेसिपी, जो एकदम रिच और डिलीशियस ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होती है। बनाने में बहुत इजी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो अफगानी अंडा कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए एग ले लिए हैं, 8 से 9 ले लें। और देखिए इसको मैंने बॉईल कर लिया था 40 मिनट से, इसको ब्रेक कर लिया है। अब एक पैन ले लिया, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया है तो देखिए 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, स्लाइसेस में इस तरह से रफली कट किए हुए, ये ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया है और 8 से 10 काजू ले लिए हैं, ये ऐड कर दिए हैं। 4 हरी मिर्च इस तरह से कट कर डाल दी है। और अब इनको हमें फ्राई करना है। प्याजों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, मतलब इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इतना पकाना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो इतना पका लिया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी ऐड कर दें, बस 1 मिनट और पकाएं। ये देखिए, और अब देखिए फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सेम पैन में यहाँ पर मैं अगारो का अगेन पैन यूज कर रही हूँ। इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे और जो हमने देखिए एग बॉईल कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसको हम 1 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छा सा कलर आने देंगे। तो उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी मैं और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, फ्लेम को लो कर लीजिए और 1 मिनट इसको पका लीजिए इस तरह से। मसाले जलने नहीं चाहिए। तो अच्छे से देखिए मसाले कोट हो गए, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया, इसको साइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्याज वगैरह थे जो हमने पका कर रखे हुए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सी जार में ये ऐड कर लिया है। 2 मुट्ठी हरे धनिया ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून, इसका एक बारीक सा पेस्ट बना दें। तो देखिए ये पेस्ट भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक पॉट लेना और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुछ मसाले जाएंगे, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इनको क्रैकल होने देंगे। मसाले क्रैकल हो चुके हैं। अब जो हमने पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। अब इसको हमें भूनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। देखिए जब इस तरह से भुन जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे, तब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। और देखिए अब अच्छे से इसको हमें भून लेना है। तो मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे और अच्छे से इसको स्टर करते रहिए ताकि ये जले ना, क्योंकि इसमें काजू ऐड किए गए हैं। अब देखिए मसाला बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन चुका है। जब इस तरह से भुन जाए तब हमें इसमें ऐड करना है दही। तो यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए अच्छे से इसको दही डालकर भी हमने भून लेना है इस तरह से, ऑयल सेपरेट होने तक। जब ऑयल सेपरेट होने लगे, दही के साथ अच्छे से भून जाए, तब आधा कप इसमें क्रीम ऐड करना है, या आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। हाथों से थोड़ा सा रख कर डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से और इसको हमने पका लेना है। इस तरह से जो उबाल आने लगे तब इसमें हमने पानी ऐड करना है आधा कप। इसकी जो ग्रेवी है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब थोड़ी थिक ना रहे, थोड़ी सी पतली सी इस तरह से, क्योंकि हमें एग के साथ भी इसको पकाना है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे, खोल कर देख लेते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है। तो अब इसमें एग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे एग इस तरह से ऐड कर देने हैं। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारी आती रहती है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर दिया है हमने और चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा परफेक्ट अफगानी एग कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बनाने में बहुत ईजी है। तो चलिए अब झटपट से सर्व कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं रुमाली रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ, जैसे चाहें वैसे आप इसको खाइए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।